सवारियों की, जनता की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। मैं आपको बता रहा हूं, 1 साल दिल्ली की जनता की सेवा कर दो। कोई सवारी आती है, हाथ जोड़ के उस सवारी का स्वागत करने में क्या जाता है? जेब से पैसे तो नहीं जाते। उस सवारी का सामान उठा के अगर खुद आप अपनी ऑटो में रख दो, क्या जाता है? पैसे तो नहीं जाते। अगर 2 शब्द मुंह से मीठे निकल जाएं, क्या जाता है? पैसे तो नहीं जाते। अगर सवारियों की 1 साल सेवा कर दो, मैं बता रहा हूं, सारी दिल्ली खड़ी होकर कहेगी जी ऑटो वालों के किराए बढ़ाओ। सारी दिल्ली की जनता आपका साथ देगी। इसलिए आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता की खूब सेवा करना। मैं आपके बच्चों की सेवा करूंगा, मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बीजेपी पिछले साल दिल्ली में चुनाव हार गई। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद बीजेपी वालों ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करी, खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी। 1 साल तक उन्होंने दिल्ली में चुनाव नहीं कराने दिए, और उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव कराए गए तो 67 सीटें आई आम आदमी पार्टी की। अब बीजेपी बौखलाई हुई है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं, और हमारी हर काम में ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के हर काम में ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोग अखबार में पढ़ रहे होंगे, आप लोगों के बिजली के बिल कम हुए कि नहीं हुए? किस किस के बिजली के बिल कम हो गए? सबके बिजली के बिल कम हो गए। दिल्ली सरकार में एक बिजली विभाग है जी, उस बिजली विभाग के अंदर एक सेक्रेटरी है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे बिजली मंत्री के पास वो सेक्रेटरी आई, आके कहती है कि इस कागज पे साइन कर दो मंत्री जी। मंत्री जी ने पूछा क्या कागज है ये? उन्होंने कहा दिल्ली की बिजली कंपनियां बैंक से 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही हैं, उसके लिए ये कंफर्ट लेटर है। तो मंत्री जी ने पूछा ये कंफर्ट लेटर क्या होता है? तो सेक्रेटरी कहती है ये कंफर्ट लेटर कुछ नहीं होता जी, ये केवल फॉर्मेलिटी है, बस आप इस पे साइन कर दो। मंत्री जी ने साइन करने से मना कर दिया। वो सचिव पीछे पड़ी रही 15-20 दिन तक कि किसी तरह से इस पे साइन कर दो। जब मंत्री जी ने चारों तरफ पता किया तो पता चला वो चिट्ठी कोई कंफर्ट लेटर नहीं है, वो चिट्ठी गारंटी है। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी, और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, ये तो हमारे मंत्री होशियार थे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। अगर वो साइन कर देते तो कल को अगर रिलायंस वाले बैंक को लोन देने से मना करते तो वो 11,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता को भुगतने पड़ते। दोस्तों, आपके बिजली के दाम 2 से 3 गुना बढ़ जाते दिल्ली के अंदर। ऐसी सचिव की हम लोगों ने खिलाफत करी, ऐसी सेक्रेटरी की हम लोगों ने खिलाफत करी। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने उसी सेक्रेटरी को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना दिया। दोस्तों, पिछले 4 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरी दिल्ली की बिजली कंपनियों से मिली हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाना चाहिए? दोस्तों, इनको 10 दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। क्यों चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? इतने विरोध के बावजूद क्यों चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? तो मन में एक शक पैदा होता है, कहीं ये 10 दिन में कोई गड़बड़ काम तो नहीं करा देंगे उससे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब तक मैं बैठा हूं वहां पे, उसको एक भी गड़बड़ काम नहीं करने दूंगा। उसकी एक एक फाइल के ऊपर नजर रखूंगा मैं।
ये सारे लोग क्यों हमें फेल करना चाहते हैं? पूरी दिल्ली के अंदर हमने भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगा दी है। चारों तरफ भ्रष्टाचारी घबराए हुए हैं। मेरे को एक कोई कह रहा था, कहता है जी अफसरों के अंदर बड़ा भय है। मैंने कहा भ्रष्टाचारी अफसरों के अंदर भय है, जितने ईमानदार अफसर हैं वो छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं केवल वो लोग डरे हुए हैं। और अब ये सारे भ्रष्टाचारी मिल गए हैं जी, और ये सारे भ्रष्टाचारी हमारे सरकार को नाकाम करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपका साथ है, जब तक ऊपर वाले का साथ है, कोई हमें नाकाम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सरकार के अंदर रह के हम खूब लड़ रहे हैं, आप लोगों के लड़ रहे हैं। जितना सड़क पे लड़े थे उससे ज्यादा संघर्ष हमें सरकार के अंदर करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक आपका साथ है हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, भगवान से प्रार्थना करना। हमारे लिए प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और अगर आप सब लोगों ने ऐसे ही साथ दिया, ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहा, तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसा गोपाल भाई ने कहा 5 साल नहीं 4 साल में सारे वादे पूरे करके दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां पर वही मुद्दा उठाया जिस मुद्दे को लेकर लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं। शकुंतला गैमलिन पर इन्होंने संगीन आरोप लगाए, जो कि इस वक्त कार्यवाहक मुख्य सचिव हैं। उनका कहना है कि शकुंतला गैमलिन, जो कि ऊर्जा सचिव हैं, वो हमारे मंत्री के पास आई थी और उन्होंने कहा था कि आप एक लेटर पर साइन कर दीजिए, और वो लेटर कंफर्ट लेटर था जैसा वो बता रही थी, लेकिन दरअसल में वो था गारंटी लेटर। और अगर इस लेटर पर हमारे बिजली विभाग के मंत्री ने साइन कर दिया होता तो बिजली के दाम 2 गुने 3 गुने बढ़ जाते। ये संगीन इल्जाम अरविंद केजरीवाल ने लगाया है और कहा है कि यहां पर काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। सीधे सीधे बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पर इन्होंने बाकायदा नाम लेते हुए आरोप लगाया कि यहां पर हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम सरकार के अंदर रहकर संघर्ष करेंगे, और ये संघर्ष जनता के लिए है, आपके लिए है, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे अफसर ऐसे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि यहां पर अफसर काफी डरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अंदर काम कर रहे सभी अफसर, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी बेईमान हैं। कुछ ईमानदार अफसर भी हैं जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ करप्ट अफसर ऐसे हैं जो कि ईमानदारी से ना काम करते हैं, ना ईमानदारी से चाहते हैं कि कोई काम करे। लेकिन उन सब के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आपका साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए। सरकार के अंदर भीतर जो ये लड़ाई चल रही है उसमें हमें आपका साथ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों से ये खबरें जो लगातार आ रही हैं उस पर इन्होंने कहा। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, ऑटो वालों से संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन यहां पर मौका देखकर उन्होंने उस बात का भी जिक्र कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कार्यवाहक मुख्य सचिव पर काफी संगीन इल्जाम लगाए। देखिए प्रत्युष, शायद यह पहला मौका होगा जब एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के मुख्य कार्यकारी मुख्य सचिव के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप सार्वजनिक तौर पर, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हो, इस तरह से लगाए। अभी तक जो एलजी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा था, एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे, लेकिन खुल्लम खुल्ला अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हीं की सरकार की जो कार्यकारी मुख्य सचिव है वो बिजली कंपनियों से साठ-गांठ में शामिल थी, और वो एक ऐसी फाइल पर दस्तखत कराना चाहती थी बिजली मंत्री से, जिस फाइल पर अगर उनके मंत्री दस्तखत कर देते तो 11,500 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होता, और उसका खामियाजा दिल्ली की सरकार को भुगतना पड़ता, और दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता, और बिजली के दाम बढ़ जाते। और इसलिए उन्होंने कहा साफ तौर पे ये सारा विवाद जो चल रहा है उस पर चुप्पी तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि अपनी ही सरकार के कार्यकारी मुख्य सचिव की एक एक फाइल पर वो नजर रखेंगे और एक एक फाइल को देखेंगे, क्योंकि उनको कोई भरोसा नहीं है। इस तरह की स्थिति पहले कभी देश में नहीं आई। टकराव नौकरशाही और कार्यपालिका राजनीतिक लोगों के बीच में होता रहा है, लेकिन ये टकराव की स्थिति ऐसी कभी और कतई नहीं थी। जी
इस पर बीजेपी नेता नलिन कोहली क्या कुछ कह रहे हैं राजीव?